हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, थर्सडे है एंड टुडे इज द सेकंड लास्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ अगस्त मंथ एंड मार्केट इज अबव 25,100, 24, 24,500, 400 पे था। तब आई यूज टू से कि ये 25,000, 25,100, 200, 250 तक एक बार जा सकता है। वहां पे वी विल सी कि अब क्या करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आप मंदी करो, लेकिन मार्केट कैन टेस्ट 24,750, 24,700। वो उसका 50% भी आता है। अगर हम आज की हाई को भी पकड़े तब भी जो है वही 24,740 उसका जो है 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। और वो वहां पर जो गैप है वो भी मेरे ख्याल से फिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है हमारी सारी सारी नहीं, लेकिन जहां जहां अगस्त की पोजीशन में जो भी हमारी ये थी, कॉस्ट टू कॉस्ट थी या फिर प्रॉफिट में थी। इवन सितंबर की जो भी पोजीशन हमारी प्रॉफिट में थी उसको मैंने फिलहाल बुक करने के लिए बोला हुआ है मेरे ग्रुप में। और जो पोजीशन मतलब नेगेटिव चल रही है सितंबर की है, देन होल्ड इट। और मेरे ख्याल से अगस्त की लगभग लगभग पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट होगी या माइनर लॉस में होगी। आईआरसीटीसी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, पर ठीक है, वो फिलहाल हमने पकड़ा हुआ है। निफ्टी इज एट द रेजिस्टेंस। पहले पहले देखते हैं चार्ट पे। निफ्टी जो है ना वो अपने रेजिस्टेंस पर है। अब इसका देखिए, ये जो बोलिंजर है यहां पर ये भी एक रेजिस्टेंस है। और अगर आप यहां पे देखो तो देखिए, ये वाला, ये जो ब्लैक, ये जो रेड लाइन है ना, ये इस डब्बे का अपर लेवल है। यानी कि ये देखिए, ये जो मैंने डब्बा यहाँ पे बना बना रखा है ना, तो ये डब्बे का ऊपरी लेवल है। तो आई डोंट थिंक सो इतनी इजीली ये निफ्टी जो है इस लेवल को क्रॉस करेगा। और अगर करता है देन दैट माइट बी कंसिडर एज अ ट्रैप। इसका स्टोकेस्टिक इज अराउंड 96। तो मुझे लगता है कि देर सवेरी सही, पर आज मार्केट में एक सेलिंग मुझे लगता है आनी चाहिए। एंड दिस सेलिंग मे टेक निफ्टी बिलो 25,000। अगर आज नहीं हुआ तो कल डेफिनेटली होगा। आज टुडे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब क्योंकि कल ईरान ने जो है सीज फायर के लिए कुछ ये बताई है, मतलब उनकी मंजूरी नहीं है एंड दे मे कंटिन्यू विद द वॉर। तो इसके चलते दिस माइट, यू नो ये न्यूज के चलते शायद आज मार्केट नेगेटिव ओपन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो अब जो मैंने कल कहा था कि नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब हो सकता है उसका उल्टा हो कि मार्केट पॉजिटिव है तो बंद होते होते नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आज नेगेटिव होता है, ठीक है, आज अगर मानो 25,000 के नीचे निफ्टी आता है, देन टुमारो इट मे टेस्ट 24,700 समवेयर। एंड फिर वहां से जो है तेजी होगी। अब ये कल होती है या मंडे को होती है वो देखना पड़ेगा, कब आता है वो लेवल। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यही बोला है मेरे ग्रुप में कि और हमारा 25,000 का पुट तो हमने कल फॉर द हेज पर्पस हमने लिया ही था। तो वो हमारा एज इट इज खड़ा है। जो लोग भी लेना चाहे वो 25,000 का सितंबर के मंथली एक्सपायरी का पुट यहाँ पे एक लॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका टारगेट ज्यादा लंबा नहीं होगा, 24,700, 750 तक ही होगा। तो अगर वो लेवल जैसे ही आ जाता है, यू कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। कुछ 200, सवा 200 के आसपास मिल रहा है, तो मे बी 350, 400 का आपका मतलब टारगेट बनना चाहिए। तो बस फिलहाल यही अपडेट है। कल सिल्वर में हमने हमारी पोजीशन को अच्छी तरह से बुक किया हुआ है। देखिए, कल सिल्वर का जो ये मैंने कल भी कहा था कि ये यहां से जो पिकअप लेगा, ये इस लेवल को भी क्रॉस करेगा। अब यहां से जो है सिल्वर, जो भी डिप आएगी सिल्वर में, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर डिप नहीं आती है तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। ये यहां से ऊपर निकल सकता है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है सिल्वर जो है यहां तक अब जाएगा। यहां से फिर उसमें सेलिंग आएगी। एंड गोल्ड, गोल्ड में वी आर लॉन्ग। कल हमने गोल्ड में अगस्त की जो भी हमारी कॉल्स थी उसको मैंने कहा था कि एक बार बुक कर लेना, सितंबर की होल्ड रखना, 1 लाख वाली जो कॉल है उसको। एंड क्रूड में तो वी आर होल्डिंग आर पोजीशन। एंड कल भी थोड़ी बहुत पोजीशन कुछ कुछ लोगों ने बनाई थी, तो ठीक है। क्रिप्टो में कल कुछ हो नहीं पाया बिकॉज कल बिटकॉइन लेने के लिए हमने मतलब काफी जंतुजात की, पर वो आया ही नहीं हाथ में। एक लेवल पे बिटकॉइन जो है ना, कल एक अच्छा खासा उसने कल डिप दिया था। ठीक है, इसका अगर हम 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट देखते चलो, तो देखिए ये जो यहाँ पे डिप आई है ना, ये जो डिप आई है, ये बिटकॉइन की डिप थी।
और नहीं ये नहीं, कल तो 20 तारीख थी ना। हाँ, ये वाली, ये वाली जो डिप आई थी, इसके बाद में ये 1,14,000, 100 200 जाने के बाद में वहां से एक डिप आई थी जो 1,13,200 तक आई थी। तो मैंने कहा भी था कि 200 पे आप जो है बाय करने के लिए रखिएगा, लेकिन फिर मैंने कहा था कि भाई जाने तो इतना रिस्क मत लेना, बिकॉज डाउ भी कल गिर रहा था। और लेकिन बाद में एक पॉइंट पे आके डाउ चला गया ऊपर। बिटकॉइन अच्छे खासे चले गए ऊपर, यानी कि क्रिप्टो जो है, अपना सोल यूएसडी एंड बिटकॉइन बीटीसी यूएसडी जो है, वो कल अच्छे खासे मतलब निकल गए, एंड इट वाज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल सेशन। तो मैंने यही कहा था कि भाई जो लोग भी नए नए हैं तो वो लोग इतना रिस्क मत लो, फिर किसी दिन मतलब करेंगे। तो कल जो भी हमने मतलब जो भी $6-7 कमाए थे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 और $6, तो कल हमारी मतलब वो एक एक लॉट का था। अब लेने वालों ने 5 लॉट भी लिए थे, लेने वालों ने 12 लॉट भी लिए थे। जो लोग ऑलरेडी करते आए हैं उनमें से एक 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 आध दो लोगों ने जो है 12 लॉट से काम किया था, एक ने जो है कुछ 5 लॉट से किया था, और एक ने एक लॉट से किया था। तो इस तरह से एक लॉट का अगर मैं कहूं तो 5 या 6 डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके 6 या 7 डॉलर का हमने कल ये किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये बिटकॉइन तो ठीक है, बट निफ्टी मुझे लगता है कि अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। और रिलायंस भी जो है ना अपने रेजिस्टेंस पर ही है। रिलायंस देखिए ये अपने बोलिंजर के टॉप लेवल पर है। अब ये देखा जाए तो ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अब इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो रिलायंस को यहां तक ला सकता है, 1470 1450 तक ला सकता है। 1 मिनट, हाँ। ठीक है, तो रिलायंस जो है तो ये यहाँ पे ला सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, तो ये फिर से जो है अपने 10 EMA को एक बार छूने आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तब भी जो है ये फ्लैग पैटर्न ही समझा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये कैंडल के नीचे रिलायंस ना चला जावे, जो इसका लो आता है 1390 का, 1389 का। ठीक है, अगर यहां से ये लुढ़कता भी है ना, अगर समझो रिलायंस में कोई सेलिंग वगैरह आती भी है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 1400 या 95, 1395 तक मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ये गिरना चाहिए। वो भी आज नहीं, एक आध दो दिन पकड़ के। तो ये रिलायंस बस यहीं तक आएगा। तो या तो आप अगर आपके पास में अच्छा खासा पोजीशन है और अगर आपको उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो आप एक 1400 का पुट ले लो सितंबर का, जो कुछ 20 से 1 रुपए का होगा। या फिर थोड़ी पोजीशन यहाँ पे हल्की करके डाउन में आता है तो फिर से लॉन्ग कर लेना, या फिर जो है ऐसे रहने दो, ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। अगर गया तो वहां से एक थोड़े बहुत शेयर और ऐड कर लेना और वो पिकअप ही लेगा। तो दिस आर द 3 सिनेरियोज, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको समझ में आवे वो आप करिएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए फिलहाल ये यहाँ पे हैंगिंग मैन जैसा बना रहा है, अब ये टॉप पे बन रहा है हैंगिंग मैन। अगर ये ग्रीन में नहीं हुआ तो ये हैंगिंग मैन कंसिडर किया जाएगा, जो बैंक निफ्टी में एक हल्की सी डिप ला सकता है। अब ये जो डिप होगी ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल तक ही होगी, जो आता है इसकी हाई क्या है, 55,500, 550 के आसपास मुझे लगता है बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, तो बस यही है फिलहाल ये लेवल पे जो है, जो जितना हो सके आपका जो भी लॉन्ग पोजीशन हो अगस्त का एज वेल एज सितंबर का, एक बार बुक कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदी करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिले, तो 25,000 का पुट ले सकते हैं, सितंबर का लीजिएगा। और वीकली मत लीजिएगा, मंथली लीजिएगा। कुछ कुछ 200-250 पॉइंट भी अगर मार्केट गिरता है तो आपका उसमें कम से कम जो है 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का आपको बेनिफिट उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो यही फिलहाल मेरा सुझाव है। बाकी वी आर शॉर्ट इन हीरो मोटो, आज ये 5100 तक गया था स्पॉट में। वी आर शॉर्ट इन मारुति, देन मारुति में अभी भी लाइक हमारा 245 का 246 का हमारा पुट है, 14,000 का, जो आज 275 गया है, लेकिन हमने उसमें कोई बुक किया नहीं है, तो वी आर जस्ट होल्डिंग इट। एटलीस्ट 350 तो आवे, तब बुक करेंगे।
वी आर ऑल्सो शॉर्ट इन टाइटन एंड गोदरेज वगैरह में जो भी हमारी पोजीशन थी सितंबर की, अगस्त की, वो मैंने यही कहा है कि मैं जिसको जहां जो प्रॉफिट मिले एक बार बुक करके बैठ जाओ। एंड और क्या है, BHEL देखो 3.5 वाला 4 रुपए 80 पैसे हो गया। ये मैंने जो है ट्रेड दिया था 217 पे, 222 हो गया ये, और इसका स्टॉक प्राइस। देन टाइटन में वी आर शॉर्ट, ठीक है, ये आएगा नीचे। TCS देखिए, TCS जो है ना, ये फिलहाल चल रहा है 3100 का। जो भी कॉल होगा, जिनके पास में भी पड़ा होगा, तो एक बार प्लीज बुकआउट करिएगा। अगस्त का जो भी होगा वो, कोई भी डिप आई ना, तो सितंबर का सेम सीरीज का आप ले सकते हैं, मतलब सेम स्ट्राइक रेट का आप ले ले सकते हैं। वैसे ही नीचे ज्यादा से अभी ये अपने सपोर्ट पर ही खड़ा है, तो IT में सपोर्ट पर कुछ हद तक मुझे लगता है बैंकिंग में देयर विल बी सेलिंग। लेकिन बैंकिंग में जैसे मैंने कल आपको बताया था, कोटक में वी आर लॉन्ग, तो कोटक फिलहाल ग्रीन में है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। बस बैंकिंग में एक ही हमारा लॉन्ग पोजीशन है, बाकी सब में जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके सब में बुकआउट किया हुआ है। ठीक है। डीमार्ट में ऑल्सो वी आर शॉर्ट, एंड देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम डिटेल में 3:30 बजे विल डिस्कस। ठीक है। तो those who wants to join, they can WhatsApp on 9082503553। आपको नाम मेंशन करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा मेहरबानी करके। एंड क्रिप्टो के अलावा मैंने सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप क्रिप्टो भी ज्वाइन करना चाहो तो इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो, ये तीनों मिला के, तीनों क्लब करके आप 6 महीने का, 1 साल का और लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको तो, ये करा दी जाएगी, रिकवरी करा दी जाएगी उसकी, तो उसमें आपको फिक्र चिंता नहीं करनी है। एंड सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अगर आपने लाइफ टाइम का सर्विस ये किया, ऑप्ट किया, देन मैं आपको मेरे लाइफ टाइम वाले ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर आप 6 महीने का या 1 साल का करते हो, फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस ही आएंगे। ठीक है। तो लेट्स सी 3:30 तक क्या होता है, कौन कौन से रंग हम हमको देखने मिलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम 3:30 के बाद जो है डिटेल में कल के लिए बात करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहां से मार्केट एक डिप लेना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू आफ्टर 3:30।